नमस्ते यंग इंडिया। मेरा नाम है अक्ष ठाकरे और रियल लाइफ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। 29 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की हुई है और इसी के चलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज है कि इस एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पस क्या है। ये एजुकेशन सिस्टम कब से कार्यरत होगी, मतलब ये कब से काम करना स्टार्ट होगा, या फिर इस एजुकेशन सिस्टम का नया बदलाव क्या है, न्यू कौन से पॉइंट ऐसे ऐड किए गए हैं कि जिसके कारण स्टूडेंट्स को अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी तरह से इस एजुकेशन सिस्टम की बारीकी को, मतलब बारीक बारीक चीज़ों को क्लियर किया हुआ है और इसको पुरानी एजुकेशन सिस्टम के साथ क्लैरिफाई किया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है किस तरह से ये न्यू एजुकेशन सिस्टम का पर्पस बहुत बड़ा है और इस एजुकेशन सिस्टम के कारण स्टूडेंट को कौन सा बेनिफिट होने वाला है, सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप कोई स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई पेरेंट्स हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ये आपके लिए ही बना हुआ है, आपके हित के लिए ही इसको मैंने बनाया। देखो, इस एजुकेशन सिस्टम का सिंपल सा पर्पस बस यही है कि स्टूडेंट को रियल लाइफ जिंदगी से जोड़ना है, उनको रियल लाइफ सॉल्यूशन सिखाना है। इसमें स्टूडेंट्स को इनोवेशन कैसे करते हैं, स्टूडेंट को उनके मार्कशीट के बेस पे नहीं, उनकी काबिलियत के बेस पे जांचा जाएगा, उनको समझा जाएगा उनकी काबिलियत के बेस पे। जो 28 सालों से जो पुरानी घिसी पीटी बाबा आदम के ज़माने की जो एजुकेशन सिस्टम चल रही थी ना, उसको बंद करने की कोशिश कर दी गई है। और यहाँ पे जो 28 सालों से हम लोग वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। एक चीज़ याद रखना, जो वर्ड होता है ना वो हर एक दिन बदलता है, लेकिन इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को बदलते बदलते 28 साल लग गए, लेकिन दूर आए दुरुस्त आए। देखो, इस एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि पहले जो 10+2 की क्लास होती थी, 10+2 की जो एजुकेशन सिस्टम होती थी, यानी कि 10वीं के बाद 2 साल 11 और 12, उसको बंद करने की कोशिश कर दी गई है और उसके सामने 5+3+3+4 की एजुकेशन सिस्टम को लाया जा रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसके बारे में कंफ्यूज है कि ये 5+3+3+4 है क्या। देखो, ये 5+3+3+4 जो है वो आपकी स्कूल की जो क्लास होती है उसको क्लैरिफाई कर रही है। जो पहले 5 होने मतलब कि वो पहले 5 साल की बात हो रही है, पहले 5 साल की स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जिसको फंडामेंटल स्टेज कहा जा रहा है। उसके आगे के 3 साल, उसके आगे के 3 साल और फिर लास्ट के 4 ईयर्स, ऐसा उसको बांटा गया है। जैसे कि समझ लो कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसको पहले 1 साल से लेकर 3 साल तक उसकी देखभाल उसकी माँ करेगी, उसका परिवार करेगा। उसको बेसिक नॉलेज उसका परिवार ही देगा, मतलब कि उसको चलना सिखाना, उसको बोलना, उसको खाना खिलाना, वो सब चीज़ें उसके परिवार करेगा। उसके बाद जब वो 3 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो पहले जो 5 ईयर्स है, पहला जो 5 है इस एजुकेशन सिस्टम का, वो इसी को क्लैरिफाई करता है। पहले 5 साल जिसमें क्या आएगा, प्ले स्कूल, मतलब कि वो आंगनवाड़ी हो सकती है, नर्सरी हो सकती है या प्ले स्कूल होगी, नर्सरी होगी, वो फर्स्ट ईयर। उसके बाद जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ऐसे 5 ईयर्स का समावेश यहाँ पे किया गया है। इन 5 सालों के अंदर यानी कि नर्सरी से लेकर सेकंड क्लास तक उसको बेसिक नॉलेज सिखाया जाएगा स्कूल के अंदर, मतलब जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, नंबरिंग हो गई, थोड़ा डांस करना, थोड़ा गाना गाना, ऐसा बेसिक नॉलेज उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद का जो 5 के बाद जो प्लस है, 5+3 जो है, वो 3 का मतलब होता है आगे के 3 साल, यानी कि सेकंड क्लास के बाद 3rd, 4th और 5th क्लास। उसके अंदर स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, मैथमेटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, उनके साथ उसको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। और इसी स्टेज के बीच में उसे मदर टंग, यानी कि जो भी उसकी मदर टंग होगी, मराठी होगी, गुजराती गुजराती होगी, ऐसे जो मदर टंग होगी या फिर लोकल लैंग्वेज होगी, उसके ऊपर फोर्स किया जाने वाला है। और उसके बाद जो आगे के 3 साल हो गए, जिसको मिडिल स्टेज कहा जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8, ठीक है, 6, 7 और 8, वो जो 3 ईयर्स है वो उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि वो 3 सालों के अंदर स्टूडेंट्स को न्यू रखी जाएगी, स्टूडेंट्स का बेस पक्का किया जाएगा, मतलब उसको मजबूत किया जा रहा है, उसकी न्यू रखी जा रही है फ्यूचर के लिए, उसको डिजिटल वर्ल्ड को जोड़ने के लिए, उसको डिजिटल इनोवेशन से जोड़ने के लिए इस स्टेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, उसको किस तरह से कोडिंग की जाती है, वेबसाइट कैसे बनती है, उसके बारे में उसे नॉलेज दिया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट डिजिटल वर्ल्ड के साथ
उसे जोड़ा जाएगा, उसको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। और उसके बाद की जो लास्ट 4 ईयर्स है उसका मतलब होता है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाएगा और सबसे बड़े बदलाव इसी क्लास मतलब इसी स्टेज के बीच में हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ इन 4 ईयर्स में? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 10th की जो बोर्ड की एग्जाम होती थी वो अभी नहीं होगी। मतलब 10th की बोर्ड की एग्जाम को अभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव ये किया हुआ है कि जब स्टूडेंट 10th पास करते थे उनके पास 3 ऑप्शन होता था, कॉमर्स सॉरी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स होता था, उसको भी मिटा दिया गया है। स्टूडेंट्स को अभी स्ट्रीम की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर समझ लो कोई अकाउंट का स्टूडेंट होगा तो वो कॉमर्स का सॉरी अकाउंट का स्टूडेंट होगा तो वो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, मतलब अकाउंट के साथ बायो भी पढ़ सकता है और आर्ट्स की हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। मतलब वो तीनों स्ट्रीम में से थोड़े थोड़े सब्जेक्ट जो उसको पसंद होंगे वो पढ़ सकता है। उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे जो भी क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं। और उसका इसी स्टेज का थर्ड जो चेंज हुआ है वो ये है कि इन चारों स्टेज मतलब 4 ईयर्स के बीच में सेमेस्टर वाइज सिस्टम होगी। हर साल दो मतलब आधे आधे साल के बीच में 6-6 महीनों के बाद सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगी। और इसी स्टेज में स्टूडेंट्स को अपने अंदर के पैशन को जगाने के लिए, अपनी जो अंदर उसकी जो खूबी होगी उसको बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके की करिकुलम एक्टिविटी होगी, इंटर्नशिप होगी। अगर कोई स्टूडेंट अपनी समझ लो कोई स्टूडेंट सिंगिंग में अच्छा है या फिर पेंटिंग में अच्छा है तो वो अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप ले सकता है, किसी मतलब प्राइवेट बंदे से या फिर किसी टीचर से पढ़ सकता है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को मतलब इनकरेज किया गया है कि स्टूडेंट्स के अच्छे भविष्य के लिए स्टूडेंट अपना अच्छा भविष्य यहाँ पे देख सकते हैं। उनको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, जिंदगी की पूरी सीख उनको इस 4 स्टेजेस में दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि अगर समझ लो 12वीं के बाद कोई स्टूडेंट मतलब कम मार्क्स आते तो उसको अपनी मनपसंद की कॉलेज नहीं मिलती थी। अगर समझ लो अभी कोई स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स नहीं आए 12वीं में 12th में तो वो क्या कर सकता है, उसके बाद वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे के अगर उसमें वो अच्छे मार्क्स लाता है तो उसके वो मार्क्स 12th में जुड़ जाएंगे और उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब ये जो कॉलेज है, ये जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो है ये फुल्ली स्टूडेंट्स के भविष्य पे डिपेंड करती है, मतलब स्टूडेंट के भविष्य के लिए काम कर रही है। और ये फुल्ली मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 यानी कि वो 15 साल का जो ड्यूरेशन होगा नर्सरी से लेकर 12th तक, वो स्टूडेंट्स के मेंटली उसे डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए की जाएगी। जो मंथली रिपोर्ट भी आएगी एग्जाम मतलब एक जो स्कूल से जो मंथली रिपोर्ट आती है वो सिर्फ स्टडी के बेस पे नहीं होगी, वो अदर एक्टिविटी के बेस पे होगी। अभी स्टूडेंट्स को सिर्फ उसके मार्क्स के बेस पे ही नहीं, यानी कि मतलब पहले स्टूडेंट क्या करते थे एग्जाम के 7-8 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए और अच्छे मार्क्स लेके आ गए तो बस हो गया काम, वही उनका मतलब वही उनकी काबिलियत बताता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, पूरे साल उनको काम करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी और उन्हीं के बेस पे उनका रिजल्ट बनेगा। इनमें उनका बिहेवियर के मार्क्स मिलेंगे, अदर एक्टिविटी के मार्क्स मिलेंगे। और जो स्टूडेंट सब चीज़ों में परफेक्ट होगा, स्टडीज़ को लेकर, बिहेवियर को लेकर, अदर फील्ड्स में, वो स्टूडेंट्स ही सबसे काबिल माना जाएगा, अच्छा होनहार स्टूडेंट माना जाएगा। और अभी जो चेंज हुए, ये तो स्कूल के चेंज है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हुए हैं वो कॉलेज लेवल पे भी हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे हुए हैं। ग्रेजुएशन का जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स का कर दिया गया है। मतलब पहले क्या होता था कि स्टूडेंट अगर समझ लो फर्स्ट ईयर पढ़े, सेकंड ईयर पढ़े और उनके बाद उन्होंने छोड़ दिया तो उनके जो 2 साल होते थे उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण वो क्या करते हैं, कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन को आधे में ही छोड़ देते हैं। तो उनका जो एजुकेशन लिया होता था उनको ना सर्टिफिकेट मिलता था ना डिग्री मिलती थी और वो अपने एजुकेशन जो भी उन्होंने पढ़ा होता था वो सब प्राइसलेस हो जाता था, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या किया गया है, अभी ये 4 ईयर्स को डिस्क्राइब किया गया है। अगर समझ लो कोई स्टूडेंट पहले साल कॉलेज का कंप्लीट करता है तो उसको अगर उसके बाद वो छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा माना जाएगा। और कोई स्टूडेंट पूरे 3 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिग्री मिलेगी। और अगर समझ लो कोई स्टूडेंट ने डिग्री मिलने के बाद और 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई की तो उसको डिग्री के साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कहानी अभी कॉलेज के लेवल पे एजुकेशन सिस्टम ने लगाई हुई है, मतलब बताई हुई है कि इस तरह से एजुकेशन सिस्टम आगे कॉलेज के लेवल पे काम करेगा। उसके बाद जो एमफिल का कंसेप्ट आता था, मतलब जब मास्टर डिग्री के बाद एमफिल किया जाता था, मास्टर इन फिलोसॉफी, उसको कंप्लीटली निकाल दिया गया। मतलब अभी एमफिल नाम की कोई डिग्री एजुकेशन सिस्टम में नहीं होगी। आप कॉलेज मतलब आप मास्टर डिग्री लेने के बाद सीधा पीएचडी के लिए जा सकते हो।
ऐसी कहानी मतलब पूरी तरह से ऐसा बताया गया है। उसके बाद जो कॉलेज की फीस है ना, उसके ऊपर भी बड़ा निर्णय लिया गया है, डिसीजन लिया गया है। जो समझ लो जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर जो डॉक्टरी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनमें कॉलेज की फीस, जो प्राइवेट कॉलेज होती है वो अपने मन के हिसाब से फीस चार्ज करते थे, तो उसको भी कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। एक लिमिट रखी जाएगी कि उससे आगे कोई भी कॉलेज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकती है। मतलब ये भी एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ही साबित होगा कि स्टूडेंट्स उतनी तक ही एजुकेशन सिस्टम को मतलब पे कर पाएंगे, उससे ज़्यादा उनको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में लाए गए हैं कॉलेज लेवल पे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नर्सरी से लेकर कॉलेज तक जो भी चेंजेस होने वाले थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये एजुकेशन सिस्टम कब से कार्यरत होगी। तो ये एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक ईयर 2021 से लेकर 2022 से कार्यरत होगी। मतलब इस साल में, अगले साल 2021 और 22 से इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होगी। अभी जो इसका बिल बना हुआ है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी, इसका बिल अभी कैबिनेट से पास किया गया है। अभी इसको पार्लियामेंट यानी कि संसद में रखा जाएगा। जब ये संसद में भी पास हो जाएगा, उसके बाद ये देश का लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा और सभी राज्यों में लागू पड़ जाता है। मतलब सभी राज्य में, स्टेट में लागू पड़ जाएगा। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर सकती है। देखो जो मेजर चेंजेस है वो तो यही रहेंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े चेंजेस मैंने आपको बताया वो तो यही रहेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो पॉलिसी है, मतलब ये एक भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। देखो पहले पहले तो स्टूडेंट्स को 4-5 साल, यानी कि स्टूडेंट्स हुए, टीचर हुए या पेरेंट्स हुए, इनको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि देखो 28 सालों से वही हम लोग सीपीटी एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे बाबा आदम के जमाने की। अभी कुछ नया हुआ है, तो उसके कारण अभी हम लोग को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या, और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। मुझे तो इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात लगी प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देने वाला है, सिलेबस को कम करने वाले हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि रट्टा मार मेथड को बंद करने वाले, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे अच्छा लगा वो। आपको इस एजुकेशन पॉलिसी की कौन सी बात अच्छी लगी या आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस एजुकेशन सिस्टम की इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको भी लाइक कर दो, इसको भी मतलब इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसको आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, शेयर कर दो।